डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करें। इसी की कड़ी में हम लोग आज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, जो कि आप पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए तो आपको लग जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से जो भी प्रश्न आएंगे, हमको लग रहा है इससे कहीं बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि आप इसे एक बार जरूर पढ़ें और इस चीज़ को समझें, आपके लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग इस थियरी यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित 2 वीडियो को ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग इसमें तीसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व कर चुके हैं दो पार्ट में। आज थर्ड पार्ट में हम नेक्स्ट 100+ से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भी जो आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैटर्स हैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए आज सॉल्व करते हैं पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, साहचर्य, परस्पर ऐक्य का समाज था। यह विचार किसने व्यक्त किया? रूसो, हॉब्स, लॉक या ग्रीन ने? तो ये कथन लॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 हॉब्स ने किस पद्धति को अपनाया है? वैज्ञानिक, प्रतियोगी, दार्शनिक या तार्किक? तो हॉब्स ने तार्किक पद्धति को अपनाया है। हॉब्स को मैकियावली का शैतान किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन या ऐसे कोट को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे कोट भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, कभी आपको पढ़ा ना हो, ये याद ना हो। तो जो भी कोट किया गया बतौर आलोचना के तौर पर हमेशा याद रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर होगा काउली। काउली कहता है कि हॉब्स मैकियावली का शैतान है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है लॉक के मतानुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बात करता है, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। 3 ही अधिकारों से काम का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 105 है हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वभावतः मनुष्य होता है। हॉब्स के अनुसार स्वभावतः मनुष्य होता है, यानी मनुष्य स्वभाव से कैसा है हॉब्स के अनुसार? तो कहता है स्वार्थी, झगड़ालू है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है रूसो निरंकुश प्रभुसत्ता की धारणा ली है किससे? निरंकुश प्रभुसत्ता की धारणा किससे उसने ग्रहण किया? रूसो ने। तो क्या? हॉब्स से। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आत्म सम्मान निर्भर संतुष्ट था। मनुष्य समान आत्मनिर्भर संतुष्ट था। यह कथन किसका है? रूसो का, लॉक का, हॉब्स का या बेंथम का? तो ये कथन आपका रूसो का। वो कहता है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में समान तथा आत्मनिर्भर व संतुष्ट था। क्वेश्चन नंबर 108 है किसने कहा मनुष्य के कर्म उसकी इच्छाओं द्वारा निर्धारित होते हैं? रूसो, ग्रीन, लास्की या हॉब्स? मनुष्य के कर्म उसकी इच्छाओं द्वारा निर्धारित होते हैं, ये कथन आपका हॉब्स का है। निम्न में से किस विद्वान ने कहा है कि राज्य तथा समाज का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति से करना चाहिए? मैकियावली, लॉक, मॉन्टेस्क्यू या कार्ल मार्क्स? तो ये कथन आपका मॉन्टेस्क्यू का है। क्वेश्चन नंबर 110 है सरकार समाज के अधीन है। यह कथन किसका है? लॉक का, रूसो का, हॉब्स का, मॉन्टेस्क्यू का? तो सरकार आपकी समाज के अधीन है, तो लॉक का कथन है, वो सीमित सरकार की बात करता है लॉक। प्रत्येक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति यह कर्तव्य है कि उसके अधिकारों की रक्षा करे। यह कथन किससे संबंधित है? रूसो, टी.एच. ग्रीन, लॉक या मार्क्स? प्रत्येक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति यह कर्तव्य है कि वह उसके अधिकारों की रक्षा करे। तो ये कथन आपका देखिए ऑप्शन रूसो, टी.एच. ग्रीन, मार्क्स या जॉन लॉक? ये कथन आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 112 है किसने कहा है कि सत्य बोलो तथा विश्वासघात न करो? हेगल, गार्नर, आशीर्वादम या जॉन लॉक?
तो ये कथन आपका जॉन लॉक के बारे में है। हॉब्स मूलतः किससे प्रभावित था? क्रोसियस, मिल्टन, डेकार्ट या एक्विनास? तो हॉब्स जो आपका किससे प्रभावित है? सबसे ज़्यादा वो डेकार्ट से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 114 है 114, निम्न में से किस विचारक ने जनता को केवल सरकार की शक्तियों का स्रोत ही नहीं वरन इसकी पीठ भी माना है? लॉर्ड ब्राइस, ईस्टर्न, माओ त्से-तुंग या जीन जैक रूसो? तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर होगा ऑप्शन डी, रूसो। क्वेश्चन नंबर 115 है, यह किसने कहा था कि जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है, सामान्य सा प्रश्न है। रूसो का जो समझौतावादी सिद्धांत है उसके लिए ये उसका सामान्य प्रश्न है, आपको आना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 116 है, रूसो के किस पुस्तक में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है? रूसो ने किस पुस्तक में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है रूसो। क्वेश्चन नंबर 117 है, द एसेज ऑन द सिविल गवर्नमेंट किसकी रचना है? रूसो की, लॉक की, मैक्यावेल की या स्पेंसर की? द एसेज ऑन सिविल गवर्नमेंट रचना जॉन लॉक की है। भारत में संविदा सिद्धांत का प्राचीन काल में कहाँ उल्लेख मिलता है? रामायण में, उपनिषद में, महाभारत में या इनमें से कहीं नहीं? तो भारत में संविदा सिद्धांत का प्राचीन काल में महाभारत में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, हॉब्स का विचार किसके विचार की ठीक विपरीत था? हुकर, रूसो, अरस्तु या मिल्टन? तो जो हॉब्स का विचार है वो ठीक अरस्तु के विचार के विपरीत है, यानी उल्टा है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, लॉक का प्राकृतिक संबंधित नियम किसके विचार से मेल खाता है? हॉब्स के, पुफेनडॉर्फ के या ग्रीन के या रूसो के? तो लॉक का जो प्राकृतिक संबंधित नियम है पुफेनडॉर्फ से संबंधित मेल खाता है या उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 121, किसने रूसो व लॉक की प्राकृतिक अवस्था के चित्रण को समान माना है? रूसो व लॉक की प्राकृतिक अवस्था के चित्रण को किसने समान माना? बार्कर ने, हर्नसा ने, ग्रीन ने या बेंथम ने? तो ये जो ग्रीन है उन दोनों को बराबर मानते हैं, तो उन दोनों की प्राकृतिक अवस्था को बराबर मानते हैं, टीएच ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 122, कौन संविधान सिद्धांत को काल्पनिक मानते हुए कहता है कि राज्य तथा सरकार का आधार समझौता नहीं है? ह्यूम, बेंथम, वेबर या सेबाइन? तो 122 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंथम। सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण तथा न्याय संगत होती है क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जीन जैक रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 124 है, प्राकृतिक विधियां ही बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। यह कथन किसका है? टीएच ग्रीन, रूसो, लॉक या एक्विनास? तो ये कथन आपका जॉन लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि राजा उस समझौते को भंग करता है जिसके अनुसार उसे राजा चुना गया था तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। इस मत का समर्थन कौन करता है? और बहुत बड़ी बात है उस जमाने में। हेनरी मैनगोल्ड, रसेल या इनमें से कोई नहीं? तो ये कथन मैनगोल्ड का है। द्विस्तरीय सामाजिक संविधा सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? यानी दो स्तरीय सामाजिक समझौते, यानी दो प्रकार के सामाजिक समझौते या दो स्तरों पर सामाजिक समझौता की बात करने वाला कौन सा विचारक है? तो आपका जॉन लॉक है। एक सामाजिक समझौता में एक वो नागरिक समाज की बात करता है और फिर उसके दूसरे समझौता में वो सरकार की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, किसने कहा अतः प्राकृतिक का कानून उचित तर्क का आदेश है? उचित विवेक का आदेश है, यानी प्राकृतिक कानून जो है उचित विवेक का आदेश है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हॉल्स का है। हॉल्स नहीं, हॉब्स। प्राकृतिक कानून उचित तर्क का आदेश है, हॉब्स होगा। हॉल्स गलत लिखा है, हॉब्स है वो। सारी दुनिया रूसो के विषय में सोच रही थी और परेशान थी। रूसो के संदर्भ में कथन किसका है? डनिंग, वेपर, सेबाइन या मूरे? तो ये कथन आपका मूरे का है। क्वेश्चन नंबर 129 है, लॉक ने दुनिया को व्यक्तिवाद पर आधारित दर्शन दिया। यह कथन किसका है? ग्रीन का, रूसो का, मैक्सी का या जेम्स ब्राइस का? लॉर्ड ब्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर होगा मैक्सी। क्वेश्चन नंबर 130 है, लेवियाथन के विषय में किसने कहा है कि लेवियाथन आत्मा की अविच्छिन्न पड़ाव है?
आत्मा की अविच्छिन्न पड़ाव है, किसने कहा? ऑक्सफोर्ड, वेपर, डनिंग या गार्नर। तो ये कथन आपका ऑक्सफोर्ड का है। ऑक्सफोर्ड ने कहा लेवियाथन के विषय में कहता है कि लेवियाथन आत्मा की अविच्छिन्न पड़ाव है। क्वेश्चन नंबर 131 है कि हॉब्स के अधिकारों का कानूनी दृष्टिकोण राजनीतिक दर्शन के लिए अपर्याप्त है, यह किसने कहा? लॉक, विलोबी या बर्क या लास्की ने। तो ये कथन आपका विलोबी का है। क्वेश्चन नंबर 132 है रूसो ने जनहित का सिद्धांत किससे ग्रहण किया है? हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक या बोंदा। तो बोंदा से ग्रहण करता है जनहित का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 133 है किसने कहा कि राज्य का अस्तित्व कानून निर्माण करने वाले के रूप में नहीं अपितु रीतियों की व्याख्या करने तथा उन्हें लागू करने के लिए हुआ है? रूसो, लॉक, टी.एच. ग्रीन या बेंथम। तो ये कथन आपका लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 134 है राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों का योग मात्र है, इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई सामूहिक लक्ष्य नहीं है। उसका अन्य कोई सामूहिक लक्ष्य नहीं, केवल व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों का योग मात्र है। किसका कथन है ये? हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक या बोंदा। तो ये कथन आपका थॉमस हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 135 मानव भावनाओं की उस भाषा में बात कर सकें, मानव भावनाओं से उस भाषा में बात कर सकें जिसे वह समझते हैं और वह है भय तथा स्वहित की भाषा। यह कथन किसका है? तो 135 का आंसर होगा ये कथन आपका हॉब्स का है। अनुबंध तलवार के बिना शब्द मात्र बेहद महत्वपूर्ण है। कथन है कि समझौते तलवार के बिना शब्द मात्र हैं। तो कथन किसका है? तो ये कथन आपका थॉमस हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 137 है हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों किस तथ्य पर सहमत दिखते हैं? यानी तीनों किस एक बिंदु पर सहमत है, यानी किस विचार से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर होगा सुरक्षा पर तीनों सहमत है। क्वेश्चन नंबर 138 है संविदा से राज्य का प्रारंभ नहीं वरन अंत होता है। यह कथन किसने कहा है? लास्की ने, गार्नर ने, हेनरी मैन ने या सेबाइन ने। तो ये कथन हेनरी मैन का है कि संविदा से राज्य का प्रारंभ नहीं बल्कि उसका अंत या समापन होता है। क्वेश्चन नंबर 139 रूसो के दर्शन का रहस्य एक राजा के स्थान पर लोक प्रभुत्व स्थापित करने में है, ऐसा किसने कहा है? तो ये कथन आपका मैकाइवर का है। क्वेश्चन नंबर 140 है मैं मौलिक अनुबंध को अभिवादन के साथ छोड़ता हूँ, ऐसा कहकर किसने अनुबंध सिद्धांत की आलोचना की है? तो बेंथम। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का आपका पार्ट 3, जिसमें हम लोग 3 वीडियो में 3 पार्ट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व किए, जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, पढ़िए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। और चलते चलते फिर वही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।